अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपना चैप्टर नंबर 10 जो है अबाउट जेनेटिक्स जो है उसको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारा जो पोर्शन है टॉपिक सी, जीन लिंकेज इन ह्यूमंस, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो है वो हम एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके किस तरह से जीन लिंकेज जो है वो परफॉर्म होती है। याद रखें कि हमने इसको डिस्कस करना है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। हमारी बॉडी जो है इसमें थाउजेंड्स ऑफ जो हमारे पास जीन्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। पर इसी के साथ साथ हमारे पास जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है वो बहुत जीन्स के मुकाबले में कम होती है। यही वजह है कि एक जीन क्रोमोसोम जो है इसके ऊपर मल्टीपल जीन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो क्रोमोसोम जो है इसके ऊपर जो पोजीशन होती है लोकाई, जिसके ऊपर ये अलील्स जो हैं वो लोकेट करते हैं। तो एक जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर डिफरेंट जीन्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और जो जीन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो जो है, अगर आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, जिसे हम कहते हैं जीन लिंकेज। अब जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जीन के जो लिंकेज के ग्रुप्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें कि जो मैन है उसमें 23 जीन के जो लिंकेज ग्रुप्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप और देखें तो लाइक जैसे कि जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, गॉट, इट फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप ऑन ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम। सिमिलर जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया एंड एल्बिनिज्म मेक अनदर लिंकेज ग्रुप ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम 11। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लिंक्ड जीन्स हुज लोकाई आर क्लोज टू ईच अदर डू नॉट ओबे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिकॉज दीज कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मेयोसिस। ठीक है, याद रखें कि जो जीन लिंकेज है ये किस वक्त होती है? ये होती है मेयोसिस के वक्त। जब मेयोसिस का प्रोसेस होता है तो मेयोसिस के प्रोसेस के वक्त जो है जीन लिंकेज जो है इसका प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। क्योंकि मेयोसिस जो है, अगर आप इसकी बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इनमें लिंकेज किस तरह होती है कि जो हमारे पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये क्या करते हैं कि ये अपने जो सेगमेंट्स हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है वो बनाते हैं, जिसे हम जीन लिंकेज कहते हैं। क्लियर? लाइक फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि अगर हम मेयोसिस के वक्त देखें तो हमारे पास जो है वो 2 पेयर होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के। लाइक एक हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ये पेयर है, ठीक है, इस तरह से। इसे हम पोजीशन A कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं B। क्लियर? और सेम इस तरह से एक ये हमारे पास A और B, ये हमारे पास जो है एक पेयर आ जाता है, ठीक है, एक क्रोमोसोम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है रिमेनिंग अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास जो है दूसरा जो है वो ये है, ठीक है, जिसमें जो है हमारे पास सिचुएशन ये है a स्मॉल b से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर? ये आ गई हमारे पास, ठीक है, सिचुएशन। तो ये उस वक्त है जब मेयोसिस में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होगी और जीन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंकेज करेंगे, सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज होंगे, तो वो प्रोसेस किस तरह से होगा कि लाइक अगर हम ये एक क्रोमोसोम की बात करें, ये दूसरा क्रोमोसोम, इनके ये जो सेगमेंट्स हैं ये आपस में, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, अगर ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, एक सेगमेंट इसका ये है, एक इसका ये सेगमेंट है, इसका एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, और ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और पूरा स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमोसोम का। क्लियर? अब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, क्योंकि हैं तो ये होमोलोगस, पर
ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक इसका और एक इसका, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। यानी कि जब आप ऑपोजिट क्रोमोसोम से क्रोमेटिड्स ले रहे हैं तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। अगर आप इसकी बात करें तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, अगर आप इन दोनों की बात करें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं डिफरेंट क्रोमोसोम्स के। तो अब इस तरह से जो है प्रोसेस ये होता है कि ये सेगमेंट जो है ये ए वाला इसके साथ जाकर लिंकेज करता है, और जो ये वाला है वो इस तरह से इसके साथ जाकर जो है वो लिंकेज करता है। ठीक है, तो जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रॉसिंग ओवर के बाद अगर आप देखें तो आपके पास ये वाला जो क्रोमेटिड है ये तो वैसे ही रहेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। इसमें क्या होगा, इसमें वेरिएशन आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी कि इतना हिस्सा हाफ जो है वो तो आपके पास यही होगा ये वाला, पर आगे से जो है वो चेंज हो जाएगा। किस तरह से कि आगे आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, जिसमें एक ये होगा आपके पास कैपिटल ए और दूसरा रीजन आपके पास कौन सा आ जाएगा, स्मॉल बी का। सेम इसी तरह से ये रीजन आपके पास इतना ही रहेगा, पर आगे से आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगा, जो कौन सा आ जाएगा, साथ इसके अटैच हो जाएगा बी वाला पोर्शन, लाइक इस तरह से। तो कैपिटल बी और स्मॉल ए, और ये वाला पोर्शन आपके पास जो है वो वैसे ही रहेगा, लाइक ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो वेरिएशंस प्रोड्यूस होगी। 4 हैप्लॉइड सेल्स आगे से आपके पास जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ये पेरेंटल, ये भी पेरेंटल, पर यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेशन हो गई। रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही आगे जो है वो वेरिएशन जो है ये प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है ये जीन लिंकेज का प्रोसेस जो है ये इस तरह से होता है। तो इसके दौरान जो है बहुत सी वेरिएशंस आती हैं, और ये सारा काम जो है ये मियोसिस के वक्त होता है। ठीक है, तो यही हमारे पास जो है एक यानी कि जीन लिंकेज होती है ह्यूमंस के अंदर एक क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के ज़रिए। और क्रॉसिंग ओवर याद रखना है कि कहाँ पे होती है, होमोलोगस पेयर के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके दरमियान जो है ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो परफॉर्म होती है, और रिज़ल्ट में आपके पास 4 डिफरेंट काइंड के जो आपके पास आ जाते हैं क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो इससे आगे जो है वो फिर वेरिएशन फर्दर जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे पास जो था ये एक बेसिक टॉपिक था जीन लिंकेज के हवाले से ह्यूमंस में, कि किस तरह से ह्यूमन जो है इनमें जीन लिंकेज जो है वो परफॉर्म होती है। तो इसे हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। हमारा एक बेसिक टॉपिक था। इसके बाद सेक्स लिंकेज का टॉपिक है जिसमें हमने कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो वो हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें डिस्कस करेंगे। हमारा जो है ये क्लियर हो गया यहाँ पर। ओके, थैंक्स।